Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your places wherever you all are. Like we are facing very crucial and critical time. So just take care of your health, be positive. Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about health. Like how you can take care of your health during this pandemic, during this lockdown and during this coronavirus strain 2 time, like staying at home, being at home, like how you can maintain good physical and mental health. आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपको अभी पैंडमिक के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में ऐसी कौन सी हेल्थ रूटीन्स, एडिशनल हेल्थ रूटीन्स या एडिशनल चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए जिससे आप अपना हेल्थ का और भी ज़्यादा अच्छा केयर रख सकें, माइंड को शांत रख सकें, खुद को एनर्जाइज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक रख सकें, ऑप्टिमिज्म मेंटेन कर सकें, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी पेसिमिस्टिक ऑल अराउंड. सो आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. देखिए, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड रखिए. लाइक जैसे आपकी लाइफ चल रही थी, जो भी आपकी डेली रूटीन है उसे कंटिन्यूड रखते हुए एडिशनल कुछ रूटीन्स, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप हेल्दी रख सकें, सेफ साइड पे थोड़ा ज़्यादा रह सकें और पॉजिटिव एंड काम रह सकें. तो माय फर्स्ट पॉइंट विल बी ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल. लाइक अभी आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड, जितना ज़्यादा वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आपको उतना इंक्लूड करना चाहिए, वेदर इट इज़ डेयरी और पोल्ट्री. जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने डाइट में, जितने तरह की भी न्यूट्रिएंट्स, सीड्स, सुपर फूड्स, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट्स में इंक्लूड करना चाहिए. लाइक जो वार्म चीज़ें हैं, जो आपकी बॉडी को इंटरनली वार्म रखे, वो सारी चीज़ें आपको अभी इस टाइम पे यूज़ करना चाहिए. बिकॉज़ अभी नॉर्मली वेदर भी चेंज हो रही है, तो उस रीज़न से भी जो मौसम ठंडा गर्म हो रहा है, उस वजह से भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, आप बीमार पड़ते हैं, नॉर्मली कफ एंड कोल्ड होती है. तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फूड्स एंड डाइट्स इंक्लूड करना चाहिए जिससे आप थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्टेड लेयर से खुद को रैप अप कर सके. विटामिन सी हो गया, आप कुछ काढ़ाज एंड सूप्स वगैरह ले सकते हैं, एग्स हो गया, फ़िश हो गया, टर्मरिक मिल्क हो गया, च्यवनप्राश हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉन्कॉक्टेड ल्यूक वार्म वाटर हो गया, वो सारी चीज़ें आप लेके खुद को थोड़ा और ज़्यादा सेफ़ और हेल्दी रख सकते हैं, लाइक सेफ़र साइड पे रख सकते हैं. दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपको आपकी जो बॉडी की फ़िज़िकल सिस्टम है, जो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम है वो सही रहेगा. आप साउंड स्लीप लेंगे. इस टाइम पे साउंड स्लीप लेने की आपको बहुत ज़रूरत है. आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आप घर पे हैं तो सारा दिन हम लोग रिलैक्स्ड होते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, तो आपको रात में साउंड स्लीप की ज़रूरत नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप साउंड स्लीप नहीं लेंगे तो आप इरिटेटेड फील करेंगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, और वो भी एक फ्रस्ट्रेशन भी एक रीज़न बनेगा आपकी बॉडी को अनहेल्दी करने का. इसलिए साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए अगर आप खाना हेल्दी खाएंगे, खुद के माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, डाइवर्ट रखेंगे, बिज़ी रखेंगे, खुद को एक्टिव रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा कहने का मतलब, आप एक्टिव रहेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और नींद अगर आपको प्रॉपर आएगी साउंड स्लीप लेंगे तो उससे आप फिज़िकली एंड मेंटली एनर्जाइज्ड और फिट रहेंगे. सो ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल इज़ माई फर्स्ट पॉइंट. For a good self-care routine, practice yoga, do any physical indoor workout, or do any kind of exercises, breathing exercises, meditation. Like अभी जैसी कंडीशन चल रही है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो वो भी आप पे एक प्रोटेक्शन लेयर, एक शील्ड बनाएगा आपको डिजीज़ से दूर रखने में. आप सुबह उठकर या बेड पे जाने से पहले, बेड टाइम के पहले, प्री बेड टाइम या सुबह उठते के साथ आप 15 to 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए योगा कर सकते हैं. लाइक ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हुए, क्योंकि अभी ब्रीदिंग की इश्यूज़ चल रही है,
तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो काम रहेगा। अभी ऐसे भी बहुत स्ट्रेस है, तो माइंड काम रहेगा, और मेडिटेशन से अ काइंड ऑफ पॉजिटिविटी भी आती है, आप फील कर पाएंगे पॉजिटिविटी। आप घर में कोई फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। घर में ही अगर आप कोई योगा वगैरह कुछ जानते हैं, कोई एक्सरसाइज, तो वो सारी चीज़ें आप इस टाइम पे घर पे कर सकते हैं। आप जुम्बा डांसेस वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपके फ़िज़िकल वर्कआउट में ही काउंट होता है। आप सुबह उठते के साथ कोई भी एक कॉन्कॉक्टेड वाटर ले सकते हैं, लाइक वाटर कॉन्कॉक्शन ले सकते हैं, लाइक ल्यू वार्म वाटर हो गया, उसमें लेमन या हनी डालकर आप ले सकते हैं, या फ्लैक्स सीड्स वाटर हो गया, क्यूमिन वाटर हो गया, कैरम सीड्स वाटर हो गया, फेन्यूग्रीक वाटर हो गया। कुछ भी एक ऐसा कॉन्कॉक्टेड वाटर लीजिए जो आपके लिए जो आपके दिन के जो स्टार्टिंग है, जो आपका दिन का स्टार्ट है, वो एक हेल्दी वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद सोप्ड ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, बिकॉज़ इस टाइम आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डाइट में, फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ। इफ़ यू नीड इमोशनल हेल्प, कम्युनिकेट विथ पीपल। लाइक ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इफ़ यू आर फीलिंग वेरी डीप समथिंग इनसाइड, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत परेशान हैं आप किसी भी रीज़न से, या कुछ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप ओवरलुक मत कीजिए। रीच आउट टू द पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, आप उनके साथ शेयर कीजिए, फीलिंग्स डिस्कशन कीजिए। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं और आप खुद को बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, तो you can take the help of counseling also you can write down your feelings, your day-to-day feelings in diaries or wherever you want to share that. If you have such a supporting family member or a supporting friend with whom you can feel comfortable in sharing all your problems, definitely do that. Just communicate what you want to share. Just speak your heart away. Don't ignore your feelings. Whatever you are feeling, like positive, negative, what kind of feeling you are going through, just either communicate with someone, take the help of counseling, or write down that feelings. This is the time to focus on positive things, positive aspect of life. Like we are going through very negative phase of life, so if you keep thinking about that such negative things repeatedly, it will just burst your mind into negativity. इसलिए अभी ये टाइम है जिस टाइम आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए जो पॉजिटिव थिंकर्स है, जो हैप्पी माइंडेड है, जो काम माइंडेड पर्सन्स है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आपको ड्रैग ना करें। पॉजिटिविटी जिनके लाइफ का पार्ट है, आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहिए, और आपको जो लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको इस पैंडमिक के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लाइक आप दिन भर अगर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी गैदर करती है हमारे अंदर। लाइक प्रिकॉशंस लीजिए, एडिशनल प्रिकॉशंस लीजिए, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ज़्यादा पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। This time, do something that energizes you, that gives you personal satisfaction, whether it is a silly thing, a small thing, or any kind of hobby. Like अभी आप सब लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, स्टूडेंट्स की भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है या नहीं भी चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब लोग घर पे हैं। तो इस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ और अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस, मेंटल सेटिस्फैक्शन देता हो। लाइक अपनी कोई हॉबी, जो आपकी हॉबी है, जो बहुत पहले छूट चुकी है, मतलब जिसे आप एंजॉय नहीं कर पाते, उसे रीडिस्कवर कीजिए, उस चीज़ को रलिश कीजिए, उसे एंजॉय कीजिए। या कुछ भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है। लाइक वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, आइदर वेदर इट इज़ कुकिंग, प्लांटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, ड्राइंग, स्केचिंग, वट एवर इट इज़, रूम डेकोरेटिंग, जो भी करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, यू फील एट पीस, यू रियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ मेकिंग योर माइंड काम, just do that. It's very, very effective for keeping you positive and your mind calm.
माई पर्सनल सजेशन वुड बी हेल्प पीपल पर्सनली। लाइक अभी ऐसा टाइम है जब आपसे कोविड फंड्स रेज़ करने को बोला जा रहा है, या बहुत जगह पे आपको डोनेशंस वगैरह के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है कि इफ़ यू कैन यू शुड डोनेट। देखिए, आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। हमसे जितना हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की, बट माई पर्सनल सजेशन विल बी कि सबसे पहले आप अपने आसपास, आप अपने ऑल अराउंड जो लोग हैं जिन्हें आप पर्सनली आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, आप पहले उन्हें हेल्प कीजिए। लाइक इफ़ अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, लाइक कोविड की बात कर रही हूँ मैं, गो थ्रू हो रहे हैं, तो आप अपनी जगह पर रखें, लाइक डिस्टेंस के साथ अगर आप किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं, वेदर इट इज़ प्रोवाइडिंग मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, or whatever financial help or whatever it is, if you feel sound and comfortable to help them, definitely help them. Before reaching out for the people, help people around yourselves, like your home helpers, people who are helpless around you, like give them food, give them clothes, if you can give them money, give them that too. Like don't, if possible, don't cut the salary of your home helpers this time, right? Or if you can cook extra food for someone, do that. If you have extra clothes for someone or extra accessories or extra stuffs with you, you can definitely donate that. Stay in touch with health experts. Like आपको अगर थोड़ा सा भी अनहेल्दी या अच्छा फील नहीं हो रहा हो, तो आप ऑनलाइन हेल्थ एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। इस टाइम पे अगर आपको थोड़ी सी भी लग रही है कि आप बीमार चल रहे हैं या कोई कफ एंड कोल्ड या फीवर थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो आप सैंपल तुरंत किसी को घर पे बुलाकर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक दैट यू आर गोइंग थ्रू द सिम्टम्स ऑफ कोविड, तो आप उसे इग्नोर ना करें, घर पे किसी को बुलाकर सैंपल कलेक्ट करवा लें, टेस्ट करवा लें, एंड देन सी व्हाट द रिपोर्ट आर कमिंग and follow the medicines and all the instructions. Like, do not ignore your health. If you are not feeling well, reach out to health experts online this time. Offline is not safe. And if you feel like you need to have test or full body checkup or COVID test, definitely do that. Give time to yourself. Take care, take self care. ठीक है? This is the time you need to love yourself, pamper yourself. Like, many things are going around you, right? Just pause for a moment, breathe, and just stay calm. Like, जो चीज़ होनी है, जो भी आपकी वर्क है, जो भी स्टडीज़ है, वो हो जाएंगी, but keeping yourself relaxed is most important at this time. जितना भी आपका दिन भर का जो भी रूटीन है, उसमें से कुछ टाइम निकालिए खुद के लिए, रिलैक्स कीजिए। जो चीज़ सिर्फ आपको अपने पर्सनल लव के लिए, लाइक पर्सनली आप जो चीज़ खुद के लिए करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आप बिल्कुल कीजिए अपने लिए। लाइक हाफ एन आवर के लिए ही सही, 20 मिनट्स के लिए सही। अगर आपको खुद को पैम्पर, किसी भी वे में आप खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कीजिए। ये इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। खुद को लाइक अगर कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, तो उस जगह से बिल्कुल हटकर कुछ काम में खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए, माइंड को बिज़ी रख लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, या अगर आपको कुछ और करना पसंद है वो सारी चीज़ें कर लीजिए इस टाइम पे। ईट हेल्दी, स्लीप वेल, कोई एक्सरसाइज कर लीजिए। माइंड बहुत ज़्यादा आपको परेशान लग रहा है तो किसी से बात कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए। कुछ माइंड को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, वो कर लीजिए। कोई सेल्फ केयर रूटीन कर लीजिए। जो भी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी चीज़ आपको काम एंड कंपोज्ड एंड पॉजिटिव रखती है, वो ज़रूर कीजिए आप इस टाइम पे। दिस टाइम जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज मत कीजिए अपने आप को किसी चीज़ के लिए। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, आपका जो भी काम है, या आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, या आप जॉब होल्डर हैं तो आप अपना काम करते हैं, अगर आप फोकस्ड फील नहीं कर रहे हैं
जस्ट लीव दैट थिंग देयर ओनली, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप एनर्जाइज पॉजिटिव फील करें। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गुड फील नहीं हो रहा, उसके बाद भी गुड वाइब्स नहीं आ रही, उसके बाद भी आप अपने आप को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे करना है। लाइक मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई एम अ यूट्यूबर, ओके। ये ऐसा सराउंडिंग ऐसा एटमॉस्फेयर चल रहा है कि लाइक समटाइम्स इट डिस्टर्ब्स मी टू नेक्स्ट लेवल। लाइक आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में आप इतनी सारी केसेस, इतना सारा मिस हैपनिंग सुन रहे हैं कि इट कम्प्लीटली डिस्टर्ब्स योर माइंड। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कैमरा ओपन करती हूँ बट मुझसे शूटिंग नहीं होती है। मतलब मुझे जिस टॉपिक पे, जिस कंटेंट पे वीडियो बनाना होता है, आई एम अनएबल टू डू दैट। तो व्हाट आई डू, I just shut off my camera, keep my tripod aside and just try to make my mind relaxed. Like मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ, म्यूज़िक सुन लेती हूँ या कुछ भी ऐसा कर लेती हूँ that can soothe and calm my mind। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम उस चीज़ को आपको करना ही है। प्रेशराइज मत कीजिए खुद को, स्पेशली इस टाइम पे। लास्ट पॉइंट, आप डेली के रूटीन में कुछ कुछ छोटा छोटा एडिशनल डाइट्स को इंक्लूड कीजिए जिसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते रहे। लाइक आप प्रॉपर मील तो ले ही रहे हैं, जो भी सारी चीज़ मैंने आपको बताया कि सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट्स में इंक्लूड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स हो गया, डेयरी, पोल्ट्री, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो पोल्ट्री बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज़ डेयरी इज़ ओके। बट बीच बीच में छोटी छोटी कुछ कुछ एडिशनल सुपर फूड्स या कोई काढ़ा या सूप्स कुछ कुछ ऐसा लेते रहिए जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलते रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी थ्रोट को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। कोशिश, अगर आप पी सकते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, अदरवाइज़ फिल्टर्ड मिनरल वाटर पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। अभी बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर पे काढ़ा ले सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगी कि आप जो नॉर्मल मिल्क टी लेते हैं उसकी जगह पे आप कोई हेल्दी वर्जन ऑफ टी लीजिए। लाइक आप लेमन टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए या जैगरी टी ले लीजिए, या आप कोई हर्बल टी बना लीजिए जिसमें आप बहुत सारी हर्ब्स डाल सकें। लाइक बेसिल लिव्स हो गया, ब्लैक पेपर, क्लोव हो गया, ये सारी चीज़ें आप डाल के बना सकें, वो कीजिए। बीच में आप च्यवनप्राश वगैरह लीजिए। अपनी इम्यूनिटी को आप जितना बूस्ट कर सकते हैं वो बूस्ट आपको बिल्कुल करना चाहिए इस टाइम पे। च्यवनप्राश वगैरह हो गया, या आप बीच में शाम के टाइम में आप थोड़ा सा घर पे कैम्फर को जला के, कपूर को जलाकर थोड़ा सा पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बिकॉज कैम्फर का जो वो अरोमा होता है ना, वो एक पॉजिटिविटी भी लाता है एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स टू हील यू फ्रॉम इनसाइड। कुछ भी ऐसी हेल्दी वर्जन ऑफ कंकॉक्टेड वाटर हो गया, वो सारी चीज़ें बीच बीच में आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें इनटेक करते रहिए। ड्राई फ्रूट्स मंच कीजिए, फ्लैक्स सीड्स मंच कीजिए बीच में, जिससे आपकी बॉडी को एडिशनल बेनिफिट्स मिलती रहे और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप इस टाइम पे कैसे अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे खुद का टेक केयर कर सकते हैं बिना खुद को ओवर प्रेशराइज़ किए, कैसे माइंड को काम, कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड रह सकते हैं, क्या कुछ एडिशनल चीज़ें आपको लेनी चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस लेनी चाहिए और किसी भी चीज़ को, कुछ भी आपको बॉडी में फील हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न। ऑल्सो यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। You can share this video freely with your friends and family. Or if you have any doubts and queries, you can write down in the comment section below. I will reply you then and there only. Take very good care of yourself. Stay safe and bye.